जय हिंद दोस्तों। 14 जून 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में अग्निपथ योजना का ऐलान किया। अग्निपथ योजना के तहत 4 सालों के लिए सशस्त्र बलों में करीब 40,000 नौजवानों की भर्ती होगी। अग्निपथ योजना के तहत भर्तियां अगस्त या सितंबर के मध्य तक शुरू की जाएंगी। अग्निपथ योजना सभी संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा और विचार विमर्श के बाद लाया गया है। इसमें 17.5 से 21 वर्ष के उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि इस साल के लिए उम्मीदवारों की आयु 23 वर्ष कर दी जाएगी। सफल उम्मीदवार 4 सालों के लिए सशस्त्र सेवाओं में शामिल किए जाएंगे। उसके बाद उनमें से 25% को रिटेन किया जाएगा, जो 6 महीने की ट्रेनिंग के थ्रू सिलेक्ट किए जाएंगे। फिर आखिर क्यों भर्ती की इस नई योजना पर सवाल उठ रहे हैं, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार जैसे राज्यों में तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन हम लोग ही उनको सड़क पर ला सकते हैं कि टीओडी को लेकर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा? ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। आर्मी की बहाली रैली लिया जाता था, उसी प्रकार से लिया जाए, टीओडी को वापस किया जाए। सबसे पहले हम इन्हें समझते हैं जो दावा करती हैं कि फ्यूचर में 4 सालों बाद नौकरियों में प्राथमिकता देंगी और साथ ही कहती हैं कि 1.5 सालों में 10 लाख नौकरियां भी देंगे। तो सर, जब आपने पहले से ही खाली पदों पर भर्तियां नहीं कराई तो और भर्तियां कैसे लाओगे? पहले इनको तो भर दो। अर्धसैनिक बलों में ही 1,11,093 पद खाली हैं। बीएसएफ में 28,296, एसएसबी में 18,643, आईटीबीपी में 5,784, असम राइफल में 7,328, सीआईएसएफ में 23,906, सीआरपीएफ में 26,506 और साथ ही केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में भी 8 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। ये देखिए, रेलवे में 3 लाख, गृह मंत्रालय में 1,28,842, अकाउंट विभाग में 23,237, रेवेन्यू में 76,327, डाक विभाग में 90,050, रक्षा विभाग में 2,47,502। विधायकों और सांसदों का पद जाने के बाद भी उन्हें पेंशन मिलता है, लेकिन जो द्रांस इतनी ज्यादा ठंड और राजस्थान जैसे जगहों पर कड़ी धूप में देश की सेवा करते हैं, डटे रहते हैं, सीने पे गोली खाते हैं, मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें ना तो कोई रैंक, ना ही पेंशन और ना ही 4 सालों बाद स्टेबल फ्यूचर। कमाल है। स्टूडेंट्स आप पर भरोसा कैसे कर लें? 4 सालों बाद उनका क्या होगा? 24 साल के होते होते जब वो बाहर आएंगे तो लगभग 40,000 युवा फिर से बेरोजगार होंगे उसी समाज में। इससे ना तो समाज को फायदा होगा, ना ही स्टूडेंट्स को, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या विकराल है। और साथ ही बेरोजगार स्टूडेंट इन फ्यूचर हथियार चलाने की ट्रेनिंग लिए हुए होंगे और संगठन बनाएंगे और फिर देश की सुरक्षा को और भी खतरा बढ़ेगा, क्योंकि ये अभी जिस तरह का हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या गारंटी है कि इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा? सो अब सरकार को भी बाहर आना चाहिए, लॉजिकली स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए, उनकी आशंकाओं को दूर करना चाहिए और जो चेंजेस करने लायक है अग्निपथ योजना में उसे जल्द से जल्द करना चाहिए। और सभी स्टूडेंट से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस तरह का हिंसक प्रदर्शन न करें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। इस तरह का हिंसक करना अराजकता है, अपराध है। और साथ ही सबसे पहले अग्निपथ योजना को समझना है, उसके बाद इसमें क्या चेंजेस कराने हैं या इसको वापस कराना है। नमस्कार साथियों, सभी युवा साथियों से मेरी अपील है कि सेना की जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट योजना है उसको सबसे पहले समझें। ये आपके लिए और देश के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है। मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो अभी जितना भी रिक्रूटमेंट होता है उससे कई गुना ज्यादा संख्या में रिक्रूटमेंट होगा, यानी आपको अवसर और ज्यादा मिलेंगे सेना में जाने के। दूसरा, हर 4 में से 1 व्यक्ति को सेना में 15 साल और कम से कम नौकरी करने का अवसर मिलेगा। तीसरा, जो बाहर भी जाएंगे, आप देखिए 24 साल की उम्र में आपके आसपास कौन सा ऐसा युवा है जो 20 लाख रुपए कमाकर 24 साल की उम्र का हो? और यही नहीं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, इन सब के अंदर आपको नौकरी करने के लिए प्राथमिकता मिलेगी। 24 साल की उम्र में ऐसा भरोसा किसके पास है? ये जरा सोचिए। चौथी बात,
ये पहली बार नहीं है कि ये योजना हो रही है। दुनिया के कई देशों में इस योजना को सफल तरीके से चलाया जा रहा है और दूसरे ही देशों में नहीं, भारत के अंदर भी अधिकारियों के लिए, ऑफिसर्स के लिए कई सालों से ये चल रही है। सेना इससे और मजबूत हो रही है। और सबसे आगे इस योजना के पीछे दो सबसे बड़े विश्वसनीय लोग हैं, संस्था हैं। एक तो भारतीय सेना और दूसरे प्रधानमंत्री मोदी जी। दोनों पे विश्वास रखिए। स्टूडेंट्स के अधिकारों के खिलाफ हो रहे संघर्ष में जो भी पॉसिबिलिटी होगी, जिस भी हद तक, हम हमेशा उन्हें सपोर्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।